अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग खैरियत से? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं अलाइड बैंक के डेबिट कार्ड के इस्तेमाल ना होने के बारे में। जब हम ऑनलाइन अपना कार्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमारा कार्ड डिफरेंट वेबसाइट्स पर, पोर्टल्स पर इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। उसकी क्या वजह है, आज हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं कार्ड के बारे में बात करूँ, अलाइड बैंक के डेबिट कार्ड के बारे में। आप किसी भी बैंक की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको ये चीज़ें मेक श्योर करनी है कि आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एक्टिविटी फुलफ़िल है, रिक्वायरमेंट फुलफ़िल है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। फर्स्ट जो मतलब ऑप्शन है उसमें आपका कार्ड एक्टिव स्टेटस पर होना चाहिए। आप जिस कार्ड को यूज़ कर रहे हैं वो एक्टिव हो, ब्लॉक ना हो। लेट्स सपोज आपने कार्ड इस्तेमाल किया है, आपको बिफोर यूजिंग ऑफ दिस कार्ड यू हैव टू मेक श्योर दैट कार्ड शुड बी एक्टिवेटेड। बिकॉज लेट्स सपोज मैंने अपने कार्ड यूज़ किया, मैं एक दिन के बाद अपना कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, मेरे नॉलेज में है कि मेरा कार्ड एक्टिव है, लेकिन सम टाइम होता है कि कार्ड जो है वो बैंक ब्लॉक कर देता है विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी इंटीमेशन, यानी कि आपको बताए बगैर आपका कार्ड बैंक बंद कर देता है। और उस ड्यूरेशन में अपना कार्ड वेदर के ऑनलाइन इस्तेमाल कर रहा हूँ या एटीएम मशीन पर या स्वाइप मशीन पर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कार्ड इस्तेमाल नहीं होगा। तो इस चीज़ की तस्दीक कर लीजिए कि आपका कार्ड एक्टिव है या नहीं है। दूसरा, ई कॉमर्स आपके कार्ड पर एक्टिवेटेड है या नहीं है। मैं बता देता हूँ कि अलाइड बैंक का जो वीज़ा डेबिट कार्ड है उस पर बाय डिफ़ॉल्ट ई कॉमर्स एक्टिवेटेड होती है। मल्टीपल अमाउंट, मल्टीपल ट्रांजेक्शन आप उसको यूज़ कर सकते हैं जब तक आपने उसको ख़ुद ब्लॉक नहीं करवाई। लेकिन अगर आप पेपा कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो पेपा कार्ड पर ई कॉमर्स आपको एक्टिवेट करवानी होती है और उसके बाद फिर आप यूज़ करते हैं। अमाउंट, आप जो अमाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपने कंफर्म करना है कि लाइट अगर आप 500 रुपये के अमाउंट कर रहे हैं तो वो 500 रुपये आपके अकाउंट में है या नहीं है, या आपकी ई कॉमर्स की लिमिट जो है वो कंप्लीट तो नहीं हो। अमाउंट से रिलेवेंट आपने कंफर्म करना है कि आपकी सफिशेंट अमाउंट आपके अकाउंट में मौजूद है या नहीं है, उस चीज़ को आपने कंफर्म करना है। ट्रांजैक्शनल अटैम्प्ट, लाइक अगर आपने ई कॉमर्स एक्टिवेट करवाई है और आपने 10 लिमिट जो है 10 ट्रांजैक्शनल अटैम्प्ट जो हैं कि 10 अटैम्प्ट हों और उसके बाद कार्ड यूज़ ना हो, तो वो आपने कंफर्म करवाना है कि वो आपके अटैम्प्ट मौजूद हैं या नहीं है। उसके बाद आप अपना कार्ड यूज़ कर रहे हैं और फिर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये जो चीज़ें मैंने मेंशन की हुई इनमें से कोई भी चीज़ इन्वॉल्व हो सकती है। ट्रेडिंग के वेबसाइट पर मोस्टली आपका कार्ड यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये इनसिक्योर वेबसाइट्स होती हैं, डिटेल्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं। फेक और फ्रॉड, यानी कि जो फ्रॉड वेबसाइट्स हैं, फेक वेबसाइट्स हैं, उन पर आपका कार्ड यूज़ नहीं होता। जैसे एक वेबसाइट है शायद विश जैसे दराज की तरह की एक ये वेबसाइट है प्रोडक्ट की, ये शायद फेक वेबसाइट है या फ्रॉड वेबसाइट है, उस पर आपका कार्ड यूज़ नहीं होता। यानी कि ये आपने इस चीज़ की तस्दीक करनी है कि जिस वेबसाइट पर कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो फेक या फ्रॉड ना हो। बिटकॉइन चूँकि पाकिस्तान में बैन है, प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली बैन है, तो बिटकॉइन जो है उस पर भी आपका कार्ड इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा इंफॉर्मेशन सेव हो रही है। आपने जब आप कार्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आती हैं, इंफॉर्मेशन सेव योर कार्ड डिटेल्स और डू नॉट सेव द कार्ड डिटेल्स। तो आपने अगर सेव फॉर द कार्ड डिटेल्स मेंशन किए हैं तो डेबिट कार्ड प्रॉब्लली आपका इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। तो आपने इंफॉर्मेशन को सेव नहीं करना, या जिस वेबसाइट पर आप कर रहे हैं उसका बैकएंड से सेव करने का प्रोसीजर है, तभी आपका कार्ड यूज़ नहीं हो सकेगा। स्केड्यूल्ड पेमेंट, स्केड्यूल्ड पेमेंट्स का मतलब होता है कि आपका जो लाइक आपने 2 महीने की एक प्रमोशन चला रहे हैं फेसबुक पेज पर या अपनी किसी यूट्यूब वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं और 2 महीने की आपने प्रमोशनल कैंपेन रन की हुई है, आप चला रहे हैं, उस पर ये होता है स्केड्यूल पेमेंट, जिसमें आपने 2 महीने में वहाँ पर डिटेल्स में एंटर किया कि आपकी रोज़ाना की बुनियाद पर 200 रुपये चार्ज कर लिए जाएँ कार्ड से ऑटोमेटिकली, या 15 दिन के बुनियाद पर आपके कार्ड से जो है वो अमाउंट चार्ज कर ली जाए। ये होता है स्केड्यूल पेमेंट। स्केड्यूल पेमेंट में आपका अलाइड बैंक का डेबिट कार्ड जो है वो मोस्टली रिफ्यूज़ हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है,
इसके अलावा ऑप्शन है पेंडिंग पेमेंट की। पेंडिंग पेमेंट होता है आपने कोई प्रोडक्ट बाय करनी है, वो 500 रुपये की प्रोडक्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन आपकी वो प्रोडक्ट बाय नहीं हो रही है, वेबसाइट भी सिक्योर है, फ्रॉड भी नहीं है, बिटकॉइन भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन भी आप सेव नहीं कर रहे हैं, स्केड्यूल पेमेंट भी नहीं है, फिर भी आपका कार्ड जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा? पेंडिंग पेमेंट होता है कि आपने 500 रुपये की पेमेंट करनी है, वो वेबसाइट या वो ऐप आपकी अमाउंट जो है वो इकट्ठी चार्ज नहीं कर रही है, बल्कि बहुत थोड़ी सी, बहुत लिमिटेड सी रकम, लाइक 1 रुपया या 10 रुपये चार्ज कर रहा है। जैसे क्रीम, क्या आप कोई पैकेज बाय करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्रीम आपकी पेंडिंग पेमेंट में लेके जाता है, 10 रुपये चार्ज करता है, उसके बाद फिर आपका पूरा अमाउंट चार्ज करता है जितने का आपका पैकेज होता है, 500 रुपये या 1000 रुपये का। तो उस पर पेंडिंग पेमेंट पर भी आपका कार्ड जो है वो यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये रिस्की होता है, इस पर कार्ड का डाटा जो है वो एक्सेस किया जा रहा होता है, जिस पर अलाइड बैंक जो है वो अपना डेबिट कार्ड इस्तेमाल नहीं होने देता, रिफ्यूज़ कर देता है, सिक्योर नहीं है। इसके अलावा इंडिया या इज़राइल में आपका डेबिट कार्ड मोस्टली डिक्लाइन होगा, कार्ड यूज़ नहीं हो सकेगा। इसके अलावा बैंड प्रोडक्ट्स, जो भी आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, डेबिट कार्ड से कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो, बैन प्रोडक्ट होगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग बैन होगा या स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग बैन होगा, तो वो भी कार्ड यूज़ नहीं होगा। थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि कोई भी एक मीडियम इन्वॉल्व किया जा रहा है आपकी पेमेंट को चार्ज करने से रिलेटेड, यानी कि डायरेक्ट पेमेंट जो है वो चार्ज नहीं कर रहा है मर्चेंट, बल्कि कोई सर्विसेज, किसी थर्ड पार्टी के सर्विसेज, किसी मीडियम को इन्वॉल्व किया हुआ है, जिसकी वजह से आपका कार्ड जो है वो यूज़ नहीं होता है, आपका कार्ड डिक्लाइन हो जाता है। तो ये डिफरेंट जो चीज़ें थी, इनकी वजह से आपका कार्ड यूज़ नहीं होता ऑनलाइन। आप किसी बैंक का भी कार्ड यूज़ कर रहे हो, डेबिट कार्ड या ATM कार्ड, पेपा कार्ड, तो इनमें से कोई भी एक रीज़न हो सकती है कि आपका कार्ड ऑनलाइन ई-कॉमर्स यूज़ करते हुए इस्तेमाल नहीं होता है, डिक्लाइन हो जाता है या रिफ्यूज़ हो जाता है, या आपकी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली नहीं हो रही होती है। तो मेक श्योर कर लें कि ये चीज़ें रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं, सिक्योर है, तो आपकी पेमेंट जो है वो हो जाती है। होपफुली कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।